नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, गुरु का परिवर्तन, जिसका आप राह देख रहे हैं। गुरु जो है जुपिटर, वो 12 सितंबर 2017 को अपनी राशि बदल रहे हैं। वो जा रहे हैं कन्या से तुला में, वर्गो से लिब्रा में। यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, वहाँ अभी गुरु, गोचर के गुरु वहाँ घूमते घूमते पहुँचे हुए हैं पिछले 1 साल से। और वो सितंबर में 12 तारीख को, जहाँ आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर यानी 7वीं राशि, और 7वीं राशि तुला है, उसमें जा रहे हैं। सो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। सो मेष राशि और मेष लग्न, जिनकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है और चंद्र वहां बैठा हुआ है, उनकी राशि मेष है, तो उनके लिए। और जिनकी कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा है लेकिन पहला जो स्थान है वहां पर 1 नंबर लिखा है, कुंडली का पहला स्थान, जो मैंने कुंडली कैसे देखे कैसे सीखे उसमें सब समझाया है, वो अगर नहीं पता है तो आप वो देख लीजिए। सो कुंडली का जो पहला स्थान है वहां 1 नंबर लिखा है, उनका मेष लग्न है, पहली राशि मेष है, 1 नंबर यानी मेष राशि, और मेष लग्न हुआ पहले स्थान में अगर मेष राशि है तो। और जिनकी कुंडली में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि समझ में जरा इजी वे में आए, जहां कुंडली में 1 नंबर है और साथ में चंद्र भी है, मून, तो आपकी राशि मेष है, उनके लिए भी ये लागू पड़ता है। लेकिन मेष लग्न वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, राशि वालों के लिए उससे कम परसेंटेज होगा। बिकॉज कुंडली में लग्न स्थान जो है, जन्म लग्न की मैं बात कर रहा हूँ, लग्न यानी शादी नहीं, तो जन्म लग्न स्थान से गुरु का ये परिवर्तन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही स्ट्रांग इफेक्ट होते हैं इसके। सो 7वें स्थान में गुरु महाराज आ रहे हैं। आपका पहला स्थान है कुंडली में, 1 नंबर है, और ये 7 में आ रहे हैं, यानी कि नंबर 7 जहाँ लिखा है वहाँ गुरु आ रहे हैं, 6 में से 7 में। तो 7वां जो स्थान है वो शादी का है, वो आपका पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है, और वहाँ गुरु आ रहे हैं, और गुरु उस स्थान के कारक हैं। यानी कि जो लोग मेष लग्न में जन्म लेंगे सितंबर 12 तारीख के बाद, उनकी कुंडली में परमानेंट गुरु 7वें स्थान में आ जाएगा। अब 7वें स्थान में आकर ये गुरु करता क्या है? सबसे पहले तो आपकी जो पार्टनरशिप है, जो सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, उसको वो क्लियर करेगा। वो 0 से शुरुआत करवाएगा आपको, 0 से, यानी कि जो टूटा फूटा है, जो कहीं अटका हुआ है, कुछ भटका हुआ है, ऐसी सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शादी वाली लाइफ, और आपका बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वो सारी चीज़ें जो आपको एक बिखरी हुई है, उसको वो पहले तो रिकलेक्ट करेगा, संवारेगा कि भाई लाओ। उस वजह से क्या होगा कि थोड़ा गहमा गहमी होगी, कुछ चीज़ों में आपकी बातें पसंद नहीं आएगी सामने, कुछ चीज़ों में आपको सामने वाली बातें पसंद नहीं आएगी, और इस वजह से थोड़ा रिश्तों में कड़वाहट आएगी। लेकिन ये गुरु जब यहाँ से निकल के 8वें स्थान में जाएगा, यानी कि 2018 में जब ये राशि परिवर्तन करेगा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, उससे पहले ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करके, जो भी क्लैरिटी है वो करके जाएगा, जो रिश्ते बनाने हैं वो बना के, जो बिगाड़ने हैं वो बिगाड़ के जाएगा। फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ जो गुरु के हिसाब से, गुरु के नेचर के हिसाब से जो सच्चाई, जो ईमानदारी, जो न्याय, सत्य के पक्ष में चलेगा, उसको वो बेनिफिट देगा। गुरु जो होता है वो सही रास्ता दिखाता है, आपको उस रास्ते पे चलना है। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं। अच्छी बात यह है कि गुरु की जो दृष्टियां हैं वो मेष लग्न वालों के लिए पहले, बिल्कुल सामने पहला जो स्थान है आपका, 11वें स्थान में 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के, और आपका पहला जो स्थान है जहाँ 1 नंबर लिखा है, और जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ उसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। और जो 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी
वो आप गिन लीजिए 7, 8, 9, 10 और 11। जहाँ 11 नंबर लिखा है, फिर 12 और 1, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ 7वीं, और 2 और 3 नंबर लिखा है वहाँ 9वीं दृष्टि पड़ेगी। ये तीनों दृष्टियाँ जो है वो एक लक्ष्मी स्थान है, एक पहला स्थान है देह भाव है, आपका मस्तिष्क का भाग है, और तीसरा पराक्रम और साहस का भाग है। सो ये तीनों भाव पर उनकी दृष्टि की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, अच्छे आएंगे, और आप सारी चीज़ों में क्लैरिटी, जो अब तक अटके हुए थे, कुछ सूझ नहीं रहा था, वो सारी चीज़ें होंगी। आपको पार्टनरशिप में भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन होगा, उस हिसाब से आपका बिजनेस हो सकता है कि पार्टनरशिप अलग हो जाए और आप अपनी बिजनेस के जितने भी परसेंटेज आपके हों उस हिसाब से आप खुद मालिक हो सकते हैं। लक्ष्मी स्थान को देख रहा है, आपको ऑप्शन मिलेगा आपके हिसाब से लक्ष्मी का, आपको लक्ष्मी के ज़रिए मिलेंगे आने के। आपका पहला जो स्थान है, इसीलिए आपका ये गुरु जो है वो आपके दिमाग को, आपकी साइकी को, आपकी सोच को बहुत ही पावरफुल बनाएगा। वो आपको बहुत ही पॉजिटिव बनाएगा। जो अब तक नेगेटिव चल रहा है आपके दिमाग में, एक उलझन सी चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहा है, उसको क्लैरिटी देगा, और उसी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई लेवल पे पहुंचेगी और आपके डिसीजन पॉजिटिव होंगे। और पराक्रम स्थान यानी कि तीसरा स्थान को वो देख रहा है, वो साहस नया करवाएगा, अच्छी जगह करवाएगा, अच्छे लोगों के साथ करवाएगा, अच्छे बिजनेस में करवाएगा। सो ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी राशि को, आपके लग्न को देख रहा है, तो मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव है, और उनके लिए नई सोच, नया आरंभ, नया शुभारंभ हो रहा है। सो उसकी तैयारियां कीजिए। और ये 3 महीने बिफोर गुरु ट्रांजिट इन तुला, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सोचिए मत। उसके आने के बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, सब पॉजिटिव होने वाला है। सो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेके या रिएक्शन लेके या समय बर्बाद करके किसी को कुछ भी बोल के अपना रिलेशन ख़राब मत कीजिए। सिर्फ संभाल के रखिए ये समय को जब तक वो बदल जाए। स्ट्रेस मत लीजिए। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Goodbye. God bless you.